ताकि तेरा कलाम जब सुनो तो खुदा उसमें अमल करने वाला बन सको। आप सारी सुस्ती सारी कहली जाती रही इसके नाम से। खुदा उनकी फेवर आपके ऊपर आए इसके नाम से। खुदा उनका हाथ आपके ऊपर आए इसके नाम से। वो आपके सख्त दिल को नरम करे इसके नाम से। और आज का कलाम और जो बीज बोया जाए वो 100 गुना फलदार हो इसके नाम से। आज का कलाम आप सुनो और उस पर चलो इसके नाम से, और इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाओ इसके नाम से। सब बोलोगे आमीन, बोलोगे आमीन, हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो जीसस की, जोर से जोर से जोर से हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ के साथ, अपने बाइबल को उठाओ, अपने दाहिने हाथ में उठाओ और कहो खुदावन जो कलाम मैं सुनूंगा सुनूंगी वो 100 गुना फलदार हो इसके नाम से। जो बीज बोया जाए मेरे खुदावन वो फलदार हो इसके नाम से। आज जड़ पकड़े और खुदा एक कानावर दरख्त बने और इसके नाम से फल लगे इसके नाम से। खुदा तूने मुझे इसीलिए चुना कि मैं बहुत सारा फल लेके आऊं, और इसके नाम से मेरे खुदा मेरा फल कायम रहे तुझ में मेरे खुदा। सब बोलोगे आमीन, फिर बोलोगे आमीन। जोर से तारीफ कर दो इसकी, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपका यहाँ पे आना आज आपको सेम नहीं रहने देगा इसके नाम से। मैं कहता आप सेम नहीं रहोगे इसके नाम से, आप आगे बढ़ोगे इसके नाम से, आप आगे बढ़ोगे इसके नाम से, आप नजर आओगे इसके नाम से। सब बैठ सकते हैं, आप ब्लेस्ड हो इसके नाम से। मेरी आंखें आपको बढ़ता हुआ देखेंगी इसके नाम से। आमीन, ऊंचा बोलो। मैं कह रहा मेरी आंखें आपको बढ़ता हुआ देखेंगी इसके नाम से। लेकिन कैसे? देखो खुदा बाप का हार्ट है। अब गौर से सुनिएगा, हालेलुया। खुदा बाप की मर्जी है कि आप बहुत सारा फल लेके आओ। हर एक की जिंदगी में खुदा बाप की एक बड़ी प्लानिंग है। मेरी लाइफ में एक बड़ी प्लानिंग, और खुदा मुझे मेरी बुलाहट के ऊपर चला रहा है, हालेलुया। इसी तरह जितने भी जन इस जगह पे मौजूद है, चर्च में मौजूद है, आप सबकी जिंदगियों के साथ खुदा का एक बड़ा प्लान है। बोलो हालेलुया। जब खुदा का एक बड़ा प्लान है तो फिर आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। हमें पता है कि हम जितने मसीही हैं खुदा बाप की एक मर्जी को पूरा करने के लिए इस रूह जमीन के ऊपर हम मुसाफिर हैं, और हमने खुदा के किंगडम के कामों को करना है, उसकी बादशाहत के कामों को करना है। हमें पता है कि खुदा का एक बड़ा प्लान है कि हमने बहुत सारे लोगों को बचाना है। बोलो हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग आज खुदा बाप की मर्जी को जान नहीं पाते, वो भूले हुए हैं, वो दुनियादारी में मसरूफ हैं, वो अपने कामों में मसरूफ हैं, वो शादी ब्याह में मसरूफ हैं, वो दौलत कमाने में मसरूफ हैं। लेकिन खुदा बाप क्या कहता है? खुदा बाप की मर्जी आपके साथ क्या है? हाँ, सुबह निकलते हैं, अच्छी बात है, जॉब करनी है हमने। बाइबल ये नहीं कहता कि आप काम ना करो। बाइबल तो उन लोगों को पसंद ही नहीं करती जो सुस्त हैं, जो ढीले हैं, जो काम नहीं करते। अब बाइबल को पढ़ के देखो, खुदा ने जिस इंसान को चुना, हाँ, शुरू से लेके आखिर तक, अब बाइबल को पढ़ के देखो, खुदा ने जिसे भी चुना वो इंसान काम करने वाला था। मेहनती इंसान को खुदा ने चुना। बोलो हालेलुया। ऐसे इंसान को नहीं चुना जो सुस्त बैठा है, जरा वेला हुए, हाँ, जिन्हें सिर्फ रोटी खानी है तो सो जाना है, दिने सोना है, राती सोना है, दोपहरी सोना है। वेले इंसान खुदा ने नहीं पसंद। बोलो हालेलुया। खुदावंद आपको पसंद करे उसके नाम से, क्योंकि आपकी मेहनत को देख के वो आपको पसंद करेगा। खुदा आपको देखता है। खुदा कैसे लोगों को चुनता है? खुदा मेहनतियों को चुनता है, जो उसके लायक हो,
अगर आप दुनियादारी में कुछ काम करते हो, मेहनत करते हो, तो खुदा आपकी मेहनत को देखेगा कि आप दुनिया में इतनी मेहनत कर रहे हो कि जब आपको अपने लिए वो लेगा, ये चुनेगा, तो आप मसीह के लिए कितनी मेहनत करोगे। बोलो हालेलुया। वो चाहता है कि आप मेहनती बनो, वो चाहता है कि उसका आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा पर्पस है, वो चाहता है कि वो आपको उस राह पे चलाए जिस राह पे वो चलाना चाहता है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हमें कुछ करना है, हमें मेहनत करनी है। बहुत अच्छा है। देखो जिस्मानी तौर पे देखो, आप जाते हो हर रोज, कितने लोग जॉब करते हैं, हालेलुया। कितने लोग पढ़ते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, हाँ तो हालेलुया। देखो बहुत सारे लोगों का अपना बिजनेस होगा यहाँ पे, तो अपने बिजनेस के लिए सुबह निकलते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जॉब के लिए निकलते हैं घर से। बहुत सारे बच्चे अपनी स्टडी के लिए स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे 10 घंटे क्या करते हैं भाई, जाके मेहनत करते हैं। कुछ लोग अपनी जॉब पे जाते हैं, वहां पे मेहनत करते हैं, और पूरे महीने के बाद खुदा उन्हें अजर देता है। बोलो हालेलुया। उन्हें सैलरी मिलती है, और जिससे वो पूरा महीना गुजारा करते हैं। बोलो हालेलुया। कुछ बच्चे जो स्टडी करते हैं, जाते हैं स्कूल में, जाते हैं, पढ़ के आते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो रूहानी तौर पे और जिस्मानी तालीम को हासिल करते हैं, और खुदा उन्हें बढ़ाता है। बोलो हालेलुया। और वो तालीम को हासिल करते हैं, और खुदा एक ऐसे मुकाम पे उन्हें ले जाता है कि फिर वो अच्छी सीटों पे जाके बैठते हैं। लेकिन क्या है, जब मिसाल की किताब को हम पढ़ते हैं, बाइबल क्या कहती है, मेहनती का हाथ उसे क्या बनाता है, दौलतमंद बनाता है। ढीले हाथ खुदा को पसंद नहीं है, सुस्त इंसान खुदा को पसंद नहीं है। वो लोग जो मेहनत नहीं करते, वो लोग जो रूहानी तौर पे भी कमजोर है, जिस्मानी तौर पे भी कमजोर है। आज लोग हम मेहनत तो करते हैं, जिस्मानी तौर पे हम जोर लगा रहे हैं कि हम मेहनत करें, हम कुछ हासिल करें, कुछ रुपए पैसे को कमाएं, ताकि हमारा गुजर हो, और हम अपने बच्चों को और अपने जितने भी खानदान के घर के जितने फर्द हैं उनको अच्छा खाना खिलाएं, उन्हें पहनाएं, अच्छा पहनाएं। बोलो हालेलुया। अच्छा गुजर हो आपका, आप मेहनत करते हो। लेकिन खुदावन क्या कहता है, खुदावन कहता है जो आप जिस्मानी मेहनत करते हो, इसी तरह आपको रूहानी मेहनत की भी जरूरत है। रूहानी तौर पे भी आपको देखना कि आपको कौन सी मेहनत करनी है। अगर आप मेरे साथ निकालते हो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, सब बोलो हालेलुया। कुछ देर के लिए हम कलाम पे बहुत संजीदगी के साथ हम ध्यान करेंगे। उसका 15वां बाब, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, उसकी 58 आयत, आखिरी आयत है। लिखा हुआ है, बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबत कदम और कायम रहो। क्या करो, साबत कदम और कायम रहो, और खुदावंत के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंत में बेफायदा नहीं है। बोलो आमीन। ऊंचा बोलो आमीन। कि तुम्हारी मेहनत जो तुम मसीह में करते हो, जो खुदावंत में करते हो, वो क्या है, बेफायदा नहीं है। रसूल क्या कह रहा है कि जो तुम मेहनत करते हो मसीह के अंदर होते हुए, वो रहेगा नहीं है। ये खत किसने लिखा, पलूस ने लिखा। इसको खत को लिखने वाला कौन है, वो पलूस है। और पलूस के कितने खत थे, 14 खत। बोलो हालेलुया। आप ईमान की किताब को पढ़ के देखो, आप पलूस के 14 खतूत को पढ़ के देखो कि उसने कैसी मेहनत की। जब वो मसीह में आ गया, तो फिर वो पीछे नहीं हटा, उसने दुनियादारी की चीजों को छोड़ दिया। उसने कहा मैं न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आज मसीह, अगर हम कहते हैं हम मसीह हैं, हम कहते हैं हम खुदा के साथ चलते हैं,
हम कहते हैं कि हम बगाना ज़बानें बोलते हैं, हम कहते हैं हम दुआ करते हैं, तो मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है, रूहानी मेहनत करने की जरूरत है। आप तब ब्लेस होगे जब मसीह में होगे। कितने लोग पतरस को जानते हैं? अपने हाथों को खड़ा करो। पतरस लीडर। क्या हुआ जब यीशु मसीह ने पतरस को चुना? जब हम पढ़ते हैं लूका 5 बाब उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है यीशु मसीह के झील के पास के, और झील के पास 2 कश्तियां थी। बोलो हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। झील के पास क्या थी? 2 कश्तियां थी। और यीशु मसीह ने क्या किया? एक कश्ती का चुनाव कर लिया। एक कश्ती का चुनाव किया, और जैसे उस कश्ती का चुनाव किया उस कश्ती के ऊपर बैठ गया और वहां पे लोगों को तालीम देने लगे। कश्ती के ऊपर बैठ के यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं झील के पास। बोलो हालेलुया। लेकिन वो कश्ती किसकी थी? वो कश्ती पतरस की थी। बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह ने तालीम दे चुके, लूका पढ़ सकते हो उसका 5 बाब उसकी पहली ऐसे हमें मिलता है कि जब यीशु मसीह ने तालीम देना शुरू किया और तालीम दे के खत्म किया, कलाम को खत्म किया, फिर खुदावन पतरस के साथ मुखातिब हुआ। बोलो हालेलुया। क्या मुखातिब हुआ? क्या बातें की? उसकी कश्ती को खुदावन यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। 2 कश्तियां वहां पे खड़ी थी। यीशु मसीह ने देखा कि वहां पे 2 कश्तियां और एक कश्ती को इस्तेमाल किया। उस कश्ती पे जाके बैठ के लोगों के साथ कलाम किया। बोलो हालेलुया। जैसे कलाम किया था उस कश्ती के ऊपर बात कलाम खत्म करके फिर जिसकी कश्ती है उसके साथ यीशु मसीह मुखातब हुए। बोलो हालेलुया। मेरे साथ निकालो लूका 5 बाब। आज का कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा इसके नाम से। आप ब्लेस हो इसके नाम से, आपके घराने ब्लेस है इसके नाम से। बोलो हालेलुया। और क्या किया? लूका 5 बाब उसकी 4 आयत आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है जब कलाम कर चुका, यीशु मसीह कलाम कर चुके, तो लिखा है जब वो कलाम कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। बोलो हालेलुया। कितने लोग जुमे को आए थे? फ्राइडे मीटिंग में कितने लोग आए थे? अब सबको पता है कौन सा कलाम था। हालेलुया। और जितने लोगों ने कलाम नहीं सुना हुआ, फ्राइडे को नहीं आए थे, वो जाएं और मिनिस्ट्री के पेज को ओपन करें, वहां पे जाके कलाम को सुने। अभी रिकॉर्ड किया जाता है हर मीटिंग का कलाम। आप आसानी फेसबुक के ऊपर जाओ, आपको कलाम मिलेगा। हालेलुया। जो लोग नहीं आते, अब ये बात नहीं है हम वहां पे गए थे, हम यहाँ पे गए थे, हमने कलाम को सुना नहीं। अभी आपके पास कलाम है। हालेलुया। आपके घरों में है। हालेलुया। अगर आप शहर से बाहर हो फिर भी आप मिनिस्ट्री के साथ जुड़ सकते हो। हालेलुया। आने वाले दिनों में खुदा इस तरह की हमें ग्रेस दे चुका है कि हम पूरी मीटिंग को लाइव किया करेंगे इसके नाम से। अभी सिर्फ कुछ हिस्सा है कलाम का हम लाइव जा रहे हैं इसके नाम से, लेकिन आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे? हम पूरी मीटिंग को लाइव लेंगे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या करनी है? मेहनत करनी है। टीम आपको मेहनत करनी है, कलीसिया आपको मेहनत करनी है। बोलो हालेलुया। इस जगह पे यीशु मसीह ने कश्ती को चुना और वो कश्ती किसकी थी? पतरस की थी। जब यीशु मसीह कलाम कर चुके, जब यीशु मसीह ने अपना काम कर लिया, कलाम को प्रीच कर लिया, तो फिर यीशु मसीह जिसकी कश्ती है उसको बुलाया। बोलो हालेलुया। और क्या कहा? चौथी आयत लिखा है जब कलाम कर चुका तो शमून से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए जाल डालो। यीशु मसीह ने कहा, इंस्ट्रक्शन दी, बात की। यीशु ने कहा तू क्या कर? अब गहरे में जाल डाल। बोलो हालेलुया। और आगे से शमून क्या कहता है? 5वीं आयत लिखा है शमून ने जवाब में कहा ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की है। क्या की है? हमने रात भर क्या की है? मेहनत की है और कुछ हाथ नहीं आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज लोग मेहनत करते ने। अब देखो यीशु मसीह ने कहा क्या करना है तूने पतरस जाल डाल और गहरे में डाल। बोलो हालेलुया। कहां पे डाल? गहरे में जाके
जाल डाल दे। लेकिन क्या हुआ? उसने कहा ऐ खुदावन, ऐ उस्ताद, हमने पूरी रात मेहनत की है, पूरी रात हमने मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया। पूरी रात मेहनत करके कुछ हाथ भी नहीं आया। बोलो हालेलुया। आज लोग दो नौकरियां करती हैं, दो नौकरियां लोग करते हैं। हाँ, घर के सारे लोग जितने भी फर्द हैं वो काम करते हैं, लेकिन पूरी नहीं पहनती। हाँ, क्यों? क्या वजह है? क्योंकि बिना यीशु के कर रहे हैं। जब वो रात को मेहनत कर रहा है और कुछ हाथ में नहीं आ रहा, क्या वजह है? क्योंकि उस जगह पे यीशु मसीह नहीं है। आज लोगों की जिंदगियों में, लोगों के घरानों में यीशु मसीह नहीं है। लोगों का राब्ता यीशु मसीह के साथ कायम नहीं है। हाँ, न दिने कोई पता दुआ करनी है, न दोपहरी कोई पता, न राती कोई पता है। हाँ, जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मुशक्कत लगे ने, दौलत के पीछे दौड़ लगी हुई है। ला लो दौड़, लगा दौड़ जितनी मर्जी लगानी है। कहते कुछ हाथ नहीं आया। कहते पूरी रात मेहनत की है। जो मेहनत कर रहे हो ना, रहेगा होगी। हाँ, कमा लोगे पैसे, 4 पैसे आएंगे घर में, तो लेकिन वो फजूल खर्चियों में, वो बीमारियों में, वो कैसे जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? यीशु नहीं है साथ, यीशु साथ नहीं है। और अगर यीशु साथ होगा फिर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपको बयान करेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, कहां पे तूने जाल डालना है। आज फेलियर लाइफ में क्यों है? फेलियर है आज घर में फेलियर है, बच्चे नाफरमान है। क्यों नाफरमान है? यीशु साथ नहीं। नौकरी के लिए हाँ, जगह जगह सीवी ड्रॉप कर रहे हो, जगह जगह जाके अप्लाई कर रहे हो, लेकिन नौकरी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? यीशु साथ नहीं है। जहां भी हाथ डालती हो, हाथ खाली निकलता है। हाँ, कुछ हाथ में नहीं आता। क्यों? खाली क्यों है? यीशु साथ नहीं है। मैं कहता जब यीशु साथ होगा तो बरकत होगी इसके नाम से, आपको तदाद में आएगा इसके नाम से। मैं कहता हाँ, टाइम लग सकता है, लेकिन जब यीशु आपके साथ होगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, वो आपसे बात करेगा और आपको राइट जगह पे, राइट पॉइंट के ऊपर बताएगा कि अब यहाँ पे जाल डाल। बोलो हालेलुया। वो बताएगा अब मेरे नाम से, हाँ, जो कुछ तो जमीन पे बांधेगा मैं आसमान पर बांध दूंगा यीशु के नाम से। जहां कहीं जाकर सीवी दोगे, यीशु के नाम से आपको जॉब मिलेगी, इसके नाम से बेस्ट जॉब मिलेगी, इसके नाम से। मैं कहा बेस्ट आप कहोगे इसके नाम से। लेकिन आज जिंदगियां खाली है। हाँ, अपनी पर्सनल लाइफ को जांच के देखो, परख के देखो, कहां पे हाँ, क्या यीशु के साथ राब्ता है? हाँ, कभी फास्टिंग की है? कभी मेहनत की है यीशु में? हाँ, रसूल क्या कह रहे हैं? मसीह में की गई मेहनत कभी बेफायदा नहीं जाती। लेकिन क्या कह रहा है? कभी मेहनत बेफायदा नहीं जाती। इसका मतलब है कुछ लोगों की मेहनत रहेगा होती है, बेफायदा जाती है। हाँ, घर के सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। नौकरियां करने हैं फिर भी कर्जे कर ले। क्या वजह? कहीं ना कहीं यीशु नहीं आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपने कलाम को तोड़ा हुआ है। जहां पे आपने कलाम को तोड़ा हुआ है वहां पे यीशु नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि यीशु आपकी जिंदगी में हो, अगर आप चाहते हो कि आप ब्लेस्ड जिंदगी को गुजारो, तो यीशु मसीह को परखो। जैसे यीशु मसीह ने इस रोहे जमीन पर जिंदगी को गुजारा, देखो यीशु मसीह ने कैसे गुजारी जिंदगी को। फॉलो करो, यीशु मसीह को फॉलो करो, वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा इसके नाम से, वो आपको बढ़ाएगा इसके नाम से। उसने कहा कुछ हाथ नहीं आया, पूरी रात मेहनत की है, पूरी रात, पूरा महीना जॉब की थी है, लेकिन सैलरी आई है तो नाल ही कर्जे से चली गई है। पूरा महीना काम करके भी और जरा 20,000 रुपया आया और जरा कर्जा देना सी, उठे चला गया। और हाथ क्या रह गया? कुछ हाथ नहीं आया, हाथ खाली का खाली। पूरी रात मेहनत की और हाथ खाली है। पूरा महीना जॉब की है, लेकिन क्या किया? बीमारी आ गई कार दे विच। और कहां पे पैसे लगे? हॉस्पिटल के अंदर। फजूल खर्चियां, बीमारियां, कर्जे, गरीबी। क्यों? यीशु मसीह खुद गरीब घर में पैदा हुआ ताकि हम क्या हो? हम अमीर हो। बोलो हालेलुया।
आज यीशु आपको ऐसे नहीं देखना चाहता। मैं आपको सच कह रहा हूं, यीशु आपको ऐसे नहीं देखना चाहता। लेकिन आज लोग मेहनत नहीं करते, कुछ करते नहीं है। इंस्ट्रक्शन दी है, यीशु मसीह ने कहा आ और गहरे में जाल डाल। उसने कहा नहीं, रात भर असि मेहनत की है, असि काम कर करके थक गए हैं, वो साडे को काम नहीं होता। जब यीशु मसीह कहता है कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, आ कुछ मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे काम कर रहा है, आ तुझे फास्टिंग के लिए बताऊं, आ तू फास्टिंग करेगा तो तेरे रास्ते ओपन होंगे। तू रोजा रखेगा तो तेरे घर के जो रास्ते हैं वो ओपन होंगे। तेरे जो दरवाजे बंद शैतान ने किए वो ओपन होंगे। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या है, हम मेहनत नहीं करना चाहते, रूहानी तौर पे हम मेहनत नहीं करना चाहते, जिस्मानी तौर पे हम मेहनत नहीं करते। एक जवान बेटा अगर घर में बैठा हुआ है और कुछ करता नहीं, ये क्या है? जवान बेटा घर में बैठा कुछ करता ही नहीं, ना कोई नौकरी है, हाँ, सुबह को भी घर में खाया, दोपहर को भी, रात को भी खाया, सुबह भी सोए, रात को भी सोए, हाँ, माँ बाप के लिए शर्मिंदगी है कि जवान बेटे का भी काम क्या है, वो चाहे जॉब करे, हाँ, जॉब करके आए और अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, हाँ, बुजुर्गी की हालत में उनके लिए कुछ करे। लेकिन आज क्या है, वो चाहता है कि वो जॉब करे, लेकिन क्या होता है, उसे जॉब मिलती नहीं है क्योंकि रास्ता नहीं है यीशु के साथ, उसका हाथ खाली आता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, शमून ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की है, कहते रात पूरी मेहनत करके थक गए हैं। बोलो हालेलुया। अब पतरस का पेशा क्या था, हाँ, क्या कारोबार था? वो मछलियों को पकड़ता था। बोलो हालेलुया। और यीशु मसीह कह रहा है तूने जाल डालना है और गहरे में डालना है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह का, आप जब बाइबल को पढ़ते हो, यीशु मसीह का अपना पेशा क्या था? वो एक कारपेंटर थे, पढ़ाई थे, वो लकड़ी का काम करते थे। अब देखो यीशु मसीह जो है वो तो लकड़ी का काम करते हैं, लेकिन वो पतरस को गाइड कर रहे हैं, तो तूने कहां पे जाल डालना है। हालेलुया। क्योंकि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो यीशु के लिए। अगर आज कोई इंसान यीशु के फॉलोअर होगा, यीशु के पीछे चलेगा, उसकी बातों को सुनेगा, मैं कह रहा हूं उसका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा इसके नाम से, उसका बैंक कभी खाली नहीं रहेगा इसके नाम से, मैं कहता उसका बटवा, उसका जो वॉलेट है ना, वो कभी खाली नहीं रहेगा इसके नाम से। क्यों? उसने इंस्ट्रक्शन को माना, किसकी? यीशु मसीह की। हालेलुया। उनका बोलो हालेलुया। उसने कहा पूरी रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालते हैं। मैं कहता अगर यीशु फास्टिंग करो, दुआ करो, प्रे जाओ, और अगर जब यीशु आपसे कुछ कहे और यीशु कुछ करने को कहे, जो यीशु आपको करने को कहे वो कर दो इसके नाम से। बोलो हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। जब यीशु कुछ कहे तो बिल्कुल वो करना है। वो कहता है छठी आयत में, अब तेरे कहने से हम मैं जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। बोलो आमीन। अब देखो पूरी रात उसने मेहनत की है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। पूरी रात मेहनत करता रहा, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह के कहने को माना, उसकी बात को माना। जैसे यीशु मसीह की बात को माना, उसने जाल डाला तो कहता है जाल इतना कसरत से आया, उन्हें खींचने में मुश्किल पड़ी, इतनी मछलियां आई। बोलो हालेलुया। मैं कहता आप सीवी, जब यीशु मसीह के कहने से अब जाल डालोगे, आप सीवी ड्रॉप करोगे, तो मैं इतनी जॉब आएंगी, आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी जॉब करनी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मसीह में की गई मेहनत बेफायदा नहीं जाती। अगर मसीह आपके साथ है, अगर यीशु आपके साथ है, तो आपकी मेहनत कभी रहेगा नहीं जाएगी। बोलो हालेलुया। वक्ती शायद जवाब लेट आ सकता है, लेकिन जवाब लाजमी आएगा इसके नाम से। बोलो आमीन। ऊंचा बोलो आमीन, आमीन। यीशु मसीह को चाहिए वो लोग चाहिए जो मेहनती हैं। आप देख सकते हो बाइबल को, यीशु मसीह ने जितने भी शिगिर्दों को चुना, वो सब काम करने वाले थे। बोलो हालेलुया। पढ़ के देखो, मत्ती को देखो, हाँ, ये मसूल लेने वाला था, हाँ। आप देखो पतरस को देखो, यूहन्ना को देखो, याकूब को देखो, वो काम करने वाले थे। क्या काम करते थे, हाँ? उनका पेशा क्या था? माहीगीर थे, मछलियों को पकड़ते थे।
किसी किसी वेले बंदे को यीशु मसीह ने नहीं पकड़ा, वो लोग चुने जो काम करने वाले थे। हालेलुया। आज हम लोग काम करते हैं, हम थक जाते हैं, सुबह जाते हैं, 2 नौकरियां, सुबह भी कीती है, दोपहर भी कीती है, हाँ, थक के घर में आ जाते हैं। लेकिन जो यीशु साथ नहीं है तो मैं कुछ हाथ में नहीं आएगा। अगर यीशु आपके साथ है फिर आपका जाल फटेगा इसके नाम से। आमीन, ऊंचा बोलो इसके नाम से। फिर आपका जाल फटेगा इसके नाम से। मत्ती की इंजील उसका 37 बाब 9 बाब उसकी 37वीं आयत को हम पढ़ेंगे। बोलो हालेलुया। खुदावंद आपको चुनना चाहता है उसके नाम से, वो आपको लेना चाहता है उसके नाम से। अगर आप चाहते हो कि आप खुदा के लिए कुछ करो तो मैं कहता हूं अपने आप को खुदावंद को दे दो। बोलो हालेलुया। जब आप खुदावंद को अपना आप दोगे तो खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो यीशु के लिए, जोर से जोर से जोर से। बाइबल कहती है 9 बाब की 37वीं आयत, कहते हैं तब उसने अपने शिगिर्दों से कहा फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खुदावंद आज भी चाहता है को आपको चुने। खुदा चाहता है ऐसा बेटी चाहता है, ऐसा बेटा चाहता है जो उसकी राहों पे चले। खुदावंद चाहता है एक बड़ा प्लान आपके साथ रखा है, जो प्लान आपके साथ पूरा करे। उसने उसे चुना। हाँ, यीशु मसीह ने पौलुस को चुना और पौलुस की आप खिदमत को देखो कैसे खुदा ने उसे इस्तेमाल किया, कैसे गहरे तौर पे वो इस्तेमाल हुआ। अमाल की किताब को पढ़ के देखो, आप उसके 14 खतूत को पढ़ के देखो कैसे कैसे जब वो मसीह में आया तो फिर उसने अपने आप को मार दिया, अपनी खुदी का इनकार किया, अपनी खुदी का इनकार करके सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो किया। जैसे यीशु मसीह ने उसे कहा वो वैसे वैसे करता गया। उसने अपनी मेहनत को काम नहीं किया। लेकिन आज इंसान, हाँ, आज का इंसान चर्च में आने में भी, हाँ, 100 मुश्किलात उसे होती हैं। एक बेटा एक बेटी फ्राइडे मीटिंग में भी उसे आने में इतनी मुश्किलात है। हम लोगों को चर्च में आने में इतनी मुश्किलात है। हम चर्च में आने के लिए इतनी कशट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। पौलुस ने तो इतनी मेहनत की, वो गांव बगा गया, शहर पे शहर गया और जगह जगह जाके उसने कलीसियाओं को कायम किया। बोलो हालेलुया। आप पढ़ के देखो 2 कुरिन्थियों उसका 11 बाब, उसमें क्या कहता है? पौलुस कहता है मैं मेहनतों में ज्यादा, हाँ, मेहनतों में ज्यादा। पौलुस कहता है मैंने मेहनतों में ज्यादा, कैश में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा। कहता है मैंने यीशु के लिए कोड़े खाए, मैंने यीशु के लिए मेहनत की है, मैं यीशु के कलाम को पहुंचाने के लिए, उसकी खुशखबरी को पहुंचाने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन आज जो प्लान खुदावंद का हमारे साथ है हम उसे भूले हुए हैं, हम उस जगह से हटे हुए हैं, हम दुनियादारी के कामों में लगे हुए हैं। मैं कहता अगर आप दुनियादारी के कामों में लगे हुए हो तो खुदावंद आपके साथ नहीं है, तो जो मेहनत आप करते हो वो भी रह जाएगी। क्यों पौलुस कह रहा है? पौलुस कहता है मसीह में की गई मेहनत, हाँ, बेफायदा नहीं जाती। अगर यीशु आपके साथ है तो आपकी मेहनत कभी रह नहीं जाएगी इसके नाम से। लेकिन अगर यीशु ही साथ नहीं, फिर कर लो मेहनत, फिर कर लो 2 नौकरियां, हाँ, जो मर्जी करो, घर के सारे फर्ज काम करे, लेकिन पूरी नहीं पढ़ रही। क्यों नहीं पढ़ रही? क्योंकि यीशु साथ नहीं है। लेकिन पौलुस ने क्या किया? उसने पूरी मेहनत की, खुदावंद में टाइम गुजारा। हाँ, खुदावंद ने कहा फास्टिंग में जा, तो फास्टिंग में गया। खुदावंद ने क्या उस जगह पे जाके मनाती कर, एक शहर पे गया, वहां पे मनाती की, हाँ, वहां पे सताया गया, लोगों ने मारा, हाँ, कोड़े मारे, फिर भी निकला वहां से, आगे जाके फिर जाके खिदमत की। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप निकालते हो मेरे साथ 2 कुरिन्थियों उसका 11 बाब उसकी 23वीं आयत क्या कहता है? पौलुस कहता है क्या वही मसीह के खादम हैं? निकाल लो मेरे साथ हवाले को, सब बोलोगे हालेलुया। पौलुस कहता है क्या वही मसीह के खादम है? पौलुस कहता है क्या वही मसीह के खादम है? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं हद से ज्यादा हूं। कहता है मैं यीशु मसीह का दीवाना हूं। बोलो हालेलुया। कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? अपने हाथों को खड़ा कर, बोलो हालेलुया। फिर यीशु जब कुछ करने को कहे तो फिर क्यों नहीं करते? हाँ, फिर यीशु जब कहे कि प्रे कर तो क्यों नहीं प्रे में बैठते? आपको मोहब्बत है यीशु मसीह से तो फिर वो कहता है मेरे साथ टाइम को स्पेंड कर तो क्यों नहीं करते? जब वो मेहनत करने को कहता है तो क्यों नहीं करते? पौलुस कहता है मैं दीवाना हूं,
किसका? यीशु मसीह का। बोलो हालेलुया। मैं कहता हूं आपको मोहब्बत यीशु मसीह के साथ है ना, मैं कहता हूं आप यीशु मसीह के साथ इश्क करो। बोलो हालेलुया। इश्क करो यीशु के साथ। हालेलुया। जब दीवानगी हो जाती है तो फिर बंदा जो करना चाहता है वो कर सकता है। हालेलुया। कहता है मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं हद से ज्यादा हूं। कहता है मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा। कहता है मैंने कोड़े खाए यीशु के लिए। क्या कभी कोड़े खाते थे यीशु वास्ते? लिसिया कभी कोड़े खाते? हम कहते हैं हम यीशु से प्यार करते हैं। पौलुस क्या कहता है? कहते हैं मैंने कोड़े खाए यीशु के लिए, मैं कैद में पड़ा, मैं मेहनतें की है मैंने यीशु के लिए, बारहा मौत के खतरों में रहा हूं। पौलुस कहता है मैं मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। बोलो हालेलुया। पौलुस कह रहा है मैंने यहूदियों से 5 बार, कितनी बार उसने कोड़े खाए? 5 बार कोड़े खाए, एक कम 40, 5 बार। इतनी दीवानगी है इसके साथ, इतना प्यार है। ऐवी नहीं कहता अब मैं नाराज बके मसीह मुझ में जिंदा है। बोलो हालेलुया। लेकिन आज अगर हमें खुदावंद के हम एक जॉब को छोड़ दे, 2 नौकरियां करते खुदावंद के ना, एक जॉब को छोड़ और मेरी मीटिंग तो छोड़ रहा है, फ्राइडे की मीटिंग तेरी खत्म हो रही है, तो नहीं आ रहा, तो कहना नहीं खुदावंद का बच्चे भी नहीं सोच ही दे। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? हाँ, मैंने यीशु के लिए कोड़े भी खाया, मैं दीवाना हूं, मैंने मेहनतें की यीशु के लिए। मैं कहता यीशु को छोड़ के जो आप हासिल करना चाहोगे ना वो जाता रहेगा आपकी लाइफ से। यीशु को छोड़ के अगर कुछ हासिल करना चाहोगे तो वो भी जाता रहेगा। लेकिन अगर मैं कहता यीशु आपके साथ है, तो जैसे पतरस ने जाल डाला और मैं कहता कसरत के साथ मछलियों को पकड़ा, इसी तरह जब यीशु आपके साथ है कसरत के साथ ब्लेसिंग होगी इसके नाम से। आमीन। ऊंचा बोलो इसके नाम से, ऊंचा बोलो इसके नाम से। कहता है 40 बार, 5 बार मैंने एक कम 40 कोड़े खाए। 25वीं आयत में कहता है 3 बार भैंस लगे, 1 बार संसार किया गया, 1 बार संसार किया गया, पत्थरों से संसार किया गया। और लोग जब संसार करते थे ना उतनी देर तक वो पत्थर मारते रहते थे जब तक कोई इंसान मर ना जाए। लेकिन वो फिर भी कहा, उसने कहा मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। उसने कहा मैंने मसीह का काम करना है, मैंने इवेंजलिज्म करनी है, मैंने जगह पर शहर पर शहर जाके यीशु मसीह का प्रचार करना ही करना है, मैंने खुशखबरी को पहुंचाना ही पहुंचाना है। लेकिन आज अगर आपसे कहा जाए इवेंजलिज्म के लिए जाना है तो कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं? अगर आपसे बोला जाए आज हमने प्रे करनी है, कितने लोग इकट्ठे होते हैं? अगर आपसे कहा जाए आपने फास्टिंग करनी है तो कितने लोग फास्टिंग करते हैं? हाँ, कुछ लोग इस तरह कहते नहीं आज गर्मी बड़ी है, हाँ असं फास्टिंग नहीं कर सकते, हम जॉब करते हैं, हम फास्टिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप मसीह में मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप मसीह में मेहनत करोगे तो वो मेहनत कभी रह जानी चाहिए इसके नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो यीशु के लिए। मैं बता रहा हूं कि पौलुस ने कैसे खिदमत की। वो पीछे नहीं हटा, उसे कोड़े मारे गए वो पीछे नहीं हटा, वो संसार किया गया वो पीछे नहीं हटा, उसे भैंस लगे वो पीछे नहीं हटा। लेकिन आज का जो इंसान है वो पीछे हट जाता है, आज का जो मसीह है वो पीछे हट जाता है। वो अपनी बीमारी को देख के, हाँ टाइम के थोड़ी देर के लिए जो बीमारी आई है उसे देख के पीछे हट जाता है, वो गरीबी देख के पीछे हट जाता है। लेकिन मैं कहता मसीह में की मेहनत कभी बेफायदा नहीं जाती। बोलो हालेलुया। अगर आज आप अड़े और खड़े हो, पौलुस क्या कह रहा है? तुम कायम रहो, खड़े रहो, अड़े और खड़े रहो और मसीह का काम करते रहो। हाँ, घर में चाहे कैसे भी हालात है, जिंदगी कैसी भी चल रही है, बीमारी है, दुआ का जवाब नहीं आ रहा, फिर भी आप अड़े और खड़े हो, खुदावंद आपको जवाब देगा इसके नाम से। आपका जवाब आएगा इसके नाम से, आपकी गवाही आएगी इसके नाम से। और जब गवाही आएगी तो सब लोग देखेंगे इसके नाम से, हला देने वाली होगी इसके नाम से। जोर से तारीफ कर दो इसके लिए। उसे आज भी मजदूर चाहिए, वो लोग चाहिए जो वाकई यीशु के लिए चाहते हैं मैं दीवाना हूं। उसको आज भी पौलुस की तरह लोग चाहिए, उसे आज भी बेटियां चाहिए जो पौलुस की तरह काम करे, मुझे आज भी इस तरह के लोग बेटे चाहिए जो पौलुस की तरह दीवाने हो। बैंत लगे, जो कुछ भी हो, मारे जाए, सताए जाए, वो कहेंगे कि नहीं हमने यीशु के लिए जाना है, आगे जाना है, हमने काम करना है, हमने रूहों को बचाना है। लेकिन आज बहुत कम है,
ऐसे लोग बहुत कम है। उन्हें अपने घर की फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है, अपनी जिंदगी की फिक्र, दुनिया की फिक्र आप उन्हें आद पाती है कि कहते हैं खुदावंद नहीं असि यकीन जा सकते, हाँ बस इन्ना हुए असि चर्च जाने हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं वो चर्च जाना भी बंद हो जाते हैं। दवाई मिल गई है ना, हीलिंग मिल गई है, बस ठीक है चर्च जाना बंद। खुदावन ने नौकरी दे दी है, जो नौकरी नहीं सी वो तो संडे मीटिंग भी लेनी है, फ्राइडे मीटिंग भी लेनी है, सारी मीटिंगा लैके खुदावन की हजूरी च रहना है, रोजे भी रखने हैं, दुआ भी करनी। खुदावन मैनू ब्लैसिंग दे, मेरे को जॉब नहीं है, मेरे घर के हालात चंगे कर दे। और जिन जी घर के हालात चंगे होए फिर खुदा तू कौन, यसू तू कौन ते मैं कौन, खत्म। और जारियां खत्म हो गई। अगर यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हो तो मैं कहता आपको यारियां पक्कियां लानियां पैनगियां। बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है 3 बार भेंट लगे, 1 बार संसार किया गया। कहता है 3 बार मर्तबा जहाज लूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा, मैं बाहर सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के खतरों में, गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बाहर फाका कशी में, सर्दी और नंगपन की हालत में, सर्दी और नंगपन की हालत में। असी आज की वेखते हैं, अगर सर्दी आ गई ना चर्च में ठंड बड़ी है, चर्च में नहीं जाना। गर्मी आ गई तो नहीं, चर्च में गर्मी बड़ी है। हम मसीह से भाग गए हैं, कहां पर गई आपकी मेहनत? रात बड़ी होगी असि चर्च नहीं जा सकते, मीटिंग बड़ी लंबी होती है असि चर्च नहीं जा सकते। कौन सी मोहब्बत है यीशु के साथ, कौन सी दीवानगी आपकी यीशु के साथ? पौलुस तो कहता मुझे संसार किया गया, मुझे कोड़े मारे गए, मुझे बैंत लगे, वो कहता मैं समुद्र के खतरों में रहा, मेरे लोगों ने मुझे तंग किया, मेरे घर वालों ने मुझे तंग किया, जगह जगह शहर पर शहर जाके मैं तंग होता गया। लेकिन आज दा मसीह नहीं 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 नहीं, चर्च में गर्मी बड़ी है, चर्च बहुत लंबा हो रहा है। केड़ी मोहब्बत है? मैं जिसके साथ मोहब्बत हो उसके साथ बंदा बैठा रहता है, घंटों घंटों बैठा रहता है। बोलो हालेलुया, जोर से तारीफ कर दो इसके लिए। कौन सी दीवानगी है? यीशु तो चाहता है कि आज का पलूस सुने, यीशु तो चाहता है आज की बेटी जो हो वो दुबूरा जैसी हो। यीशु तो चाहता है कि आज की बेटी जो हो वो मरियम जैसी हो, पकीज़ा हो। लेकिन आज की चर्च में आके भी मेहनत नहीं करनी, लेकिन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर से रहना, दूसरे को वेखते रहना। चर्च में आ रहे हैं फिर भी उस तरह के काम, मेहनत खुदावंद में करनी है, लेकिन जिस्मानी मेहनत शुरू नहीं। अख मटका चलन दिया है तो खुदावंद को बदनाम किया जा रहा है, यीशु को बदनाम किया जा रहा है। आपके घर, अपने घर वालों को देखो जिसने आपको चर्च में भेजा, आपके बाप ने आपको चर्च में बैठा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आके वही जिस्मानी काम, वही लोग जो दूसरे लोग काम करते हैं दुनियादारी में, और आप चर्च में आके वही दुनियादारी के काम करोगे तो आप किसको बदनाम कर रहे हो? यीशु मसीह को। मैं कह जो तेरा हाथ है ना वो बरकत वाला नहीं होगा, तेरा हाथ खाली रहेगा, हाथ खाली रहेगा। अगर कुछ चाहते ना, यीशु मसीह क्या कहते हैं? बाइबल कहती है जो भी उसके घर में आता है वो उसे खाली हाथ नहीं बेचता। लेकिन अगर चर्च में आके भी वही काम दुनियादारी के काम है, वही चोरी अंदर है, वही गुस्सा, वही नफरत, वही हसद जिंदगी के अंदर है, तो फिर खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे। अगर आप चाहते हो रूहानी तौर पे कुछ बनो, अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपके साथ बड़े बड़े काम करे, आपको खुदा इस्तेमाल करे, तो फिर आपको क्या करना है? मेहनत करनी है। ठीक है, पौलुस क्या कहता है? मसीह में की गई मेहनत बेफायदा नहीं जाती। क्यों आपकी मेहनतें बेफायदा है? क्योंकि मेहनत करते ही नहीं हो। यीशु मसीह कह रहा है फास्टिंग करो, कभी फास्टिंग की, कभी रोजे रखे? हम कहते हैं हमने वो 40 रोजे रख लिए, बस खत्म, इस तो बाद से कुछ नहीं कर सकते। वो 40 रोजे भी पहला रोजा और आखिरी रोजा 40 पूरे। बोलो हालेलुया, जोर से तारीफ करो यीशु के लिए। अगर कुछ बनना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो, जैसा यीशु के वैसा करो। फास्टिंग में जाना है, प्रे में जाना है, जाओ। स्टडी में जाना है, जाओ। अगर अलग होना है उन दोस्तों से जो आपकी प्रे के पीछे है,
वो लोग जो आपकी प्रे को काम करते हैं, वो लोग जो आपकी स्टडी को, आपको प्रे में नहीं जाने देते, उन लोगों को छोड़ दो, अलग हो जाओ, उन लोगों से अलग हो जाओ। जो लोग आपको दुआ से रोकते हैं, आपको फास्टिंग से रोकते हैं, उनसे अलग हो जाओ। मैं कहता हूं आप बड़ा फल पाओगे इसके नाम से, बड़ा फल पाओगे इसके नाम से। लेकिन आज हम जो बीमार हैं, हम थके हुए हैं, हाँ, हम गरीब हैं, 100 तरह के हम सवालात खुदावन के आगे रखते हैं। खुदावन मेरे घर खाने वास्ते कुछ नहीं, मेरे वास्ते पान वास्ते कोई नहीं। कहते मैं दुख में सुख में मैं जैसा भी था मैं खुदावन में कायम रहा। बोलो हालेलुया। कहते मैं जैसा भी था मैं खुदावन में चलता रहा, मुझे संसार किया गया फिर उठा, उन उन्हीं रस्मों के साथ मैं गया और फिर जाके यीशु मसीह का प्रचार किया। बोलो हालेलुया। ऐसा उसने प्रचार किया कि जब वो प्रीच करता तो लोग आते, उसके बदन के साथ रुमाल लगाते और बीमारों के ऊपर उस रुमाल को डालते तो वो बीमार चंगे हो जाते। बोलो हालेलुया। क्यों? उसने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, अपनी दीवानगी को दिखाया यीशु मसीह के साथ। लेकिन आज असि एक छोटे जे काम वास्ते, हाँ, एक शादी वास्ते मीटिंग में छड़ देने हैं, छोटी जी मीटिंग में छड़ के, हाँ, बड़ी यीशु की मीटिंग में छड़ के तो शादियों से जाना। खुदावन कैसे आपको बरकत देगा, वो कैसे आपको ब्लेस करेगा। बाइबल में लिखा है थके मंदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। किन लोगों के लिए वर्ष है? बाइबल क्या करिए? थके मंदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। किन लोगों के लिए वर्ष है? हाँ, वो जरे रिश्ता करते ने, हाँ, जरे नशे करते ने, जरे गालियां करते ने, हाँ, उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो मसीह में मेहनत करते हैं, जैसे पुलूस ने मेहनत की। बोलो हालेलुया। और पीछे नहीं हटा, उसने कहा खुदावन जैसा तू कहेगा मैं वैसा चलूंगा। और बाइबल कहती है थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज आपको मेहनत करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। आज आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपका फल, हाँ, कच्चा ना गिरे, हाँ, तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है। मसीह में की गई मेहनत बेफायदा नहीं जाती। इसका मतलब है कि आपको अपनी मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। और ये पूरा 7 हफ्ते 7 दिन अपने फास्टिंग में रहना है। हालेलुया। फास्टिंग में रहोगे, खुदावंद आपको रूह से भरेगा इसके नाम से। और अगले संडे कौन सा है? ईद पेंटिकोस्ट का संडे। हालेलुया। खुद भी आना है, दूसरों को भी लेके आना। हालेलुया। जो लोग वाकई भूखे और प्यासे हैं रूह के लिए, हाँ, खुदावंद उन्हें भरेगा इसके नाम से। और हमारा तो भरना हर रोज का है इसके नाम से। हमारे चर्च का भरना हर रोज का इसके नाम से। हमारे कलीसिया का भरना हर रोज का इसके नाम से। आप भरते रहोगे इसके नाम से और हर रोज भरोगे इसके नाम से। सब बोलोगे हालेलुया।